हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 24 अगस्त 2023 को सेकेंड शिफ्ट में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 1 से 5 तक जो प्राथमिक शिक्षक के विज्ञापन निकाली गए थे उसकी परीक्षा आयोजित की गई। तो रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा इसकी सॉल्यूशन जारी की गई है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो 10%। फिर एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? चीन। फिर है तीसरा प्रश्न है, कीर्ति राज सिंह कीर्ति राज सिंह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारोत्तोलन से। प्रश्न संख्या 4, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास सूचकांक 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीवान। प्रश्न संख्या 5, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीट। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन डी। फिर है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरूसलम। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 9, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, G20। प्रश्न संख्या 10, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आंसर हो जाएगा एक से अधिक। प्रश्न संख्या 11, कौटिल्य किस स्थान पर राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तक्षशिला। प्रश्न संख्या 12, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। प्रश्न संख्या 13, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 14, भारत की 9 उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? 1272। प्रश्न संख्या 15, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होगा? ऑप्शन बी, 33%। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 19, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलोका। प्रश्न संख्या 20, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। प्रश्न संख्या 21, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ।
प्रश्न संख्या 22, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? पश्चिम एशिया का भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। प्रश्न संख्या 24, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो आप सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा शीतकटिबंध में आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। प्रश्न संख्या 27, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, कुमाऊं हिमालय के नाम से। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। प्रश्न संख्या 29, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1929। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? ऑप्शन ए, बहावी आंदोलन। प्रश्न संख्या 31, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ षड्यंत्र। प्रश्न संख्या 32, पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। प्रश्न संख्या 34, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? काली किंकर दत्त, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पट्टाभी सीतारमैया। प्रश्न संख्या 36, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 38, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वनी कुमार दत्त। प्रश्न संख्या 39, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। प्रश्न संख्या 40, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, कोई नहीं। प्रश्न संख्या 41, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के कारण मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। प्रश्न संख्या 43, भारत की केंद्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष निर्मित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2004। प्रश्न संख्या 44, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 45, इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए, रूसो। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिहरी बांध आंदोलन। प्रश्न संख्या 47,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। प्रश्न संख्या 48, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 49, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1801। प्रश्न संख्या 50, सर्व शिक्षा अभियान किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न संख्या 51, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए, 1948। जी एक मिनट जस्ट। अब प्रश्न संख्या 52, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों। प्रश्न संख्या 53, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, जैसे नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन ये चंपारण में हुआ, खेतिहार सत्याग्रह खेरा में हुआ, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन ये चौरी चौरा से संबंधित है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 54, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 55, मैचिंग करने वाले प्रश्न यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जैसे यहाँ है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योगीकरण की कमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। दूसरा में दिया है जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना विकास की कमी, अरुणाचल प्रदेश। फिर सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, राजस्थान। फिर खनिज संसाधनों की संपन्नता और परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, ऑप्शन ये हो जाएगा लद्दाख। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 56, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 57, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लवणोद्भिद के में। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। प्रश्न संख्या 59, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया किसके द्वारा? लिंडमैन के द्वारा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 60, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ऑप्शन डी, एक से अधिक में। प्रश्न संख्या 61, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए, धान का खेत। प्रश्न संख्या 52, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो ऑप्शन ए, मध्यमंडल। प्रश्न संख्या 63, क्रमिक कोशीय स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव आवर्धन। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रमण में, ठीक है 64 हो गए। 65, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन बी, आर्द्र भूमि। प्रश्न संख्या 66, इटाई रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैडमियम। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। प्रश्न संख्या 68, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडम के द्वारा। प्रश्न संख्या 69, SO2 प्रदूषण सूचित होता है,
ऑप्शन ए लाइकेन द्वारा। प्रश्न संख्या 70, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 71, IUCN मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 72, एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? ऑप्शन बी 10%। प्रश्न संख्या 73, ये सीरीज दी गई है गणित की प्रश्न, जैसे 3, 8, 13, 21, 31, 43 गलत संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। फिर इसी तरह से 74 प्रश्न संख्या में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100। गलत संख्या को चुननी है। प्रश्न संख्या 75, माना ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कौन सा इसमें सत्य है? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 76, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। मदन और करण में क्या संबंध है? तो ऑप्शन बी मदन करण का भाई है। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी जे और ई होगा। प्रश्न संख्या 78, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी 11। आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है और फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर की ओर। प्रश्न संख्या 80, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 28, 84, 112, 196, 308, 504, 872। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 872। प्रश्न संख्या 81, किसी निश्चित कूट में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड, 358 का अर्थ है गुड एंड बैड, उसी कूट में निम्नलिखित में से कौन सा अंक एंड दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। प्रश्न संख्या 82, 6 सड़कें एक देश की ओर जाती है, उन्हें एक्स वाई जेड अक्षरों और 1, 2, 3 अंकों द्वारा इंगित किया जा सकता है। जब तूफान आता है वाई अवरुद्ध हो जाती है, जब बाढ़ आती है एक्स 1 और 2 प्रभावित होती है, जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाती है। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। प्रश्न संख्या 83, किसी निश्चित कूट में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, उसी कूट में बॉम्बे को कैसे लिखेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए AMZXBS। प्रश्न संख्या 84, बिना दोहराव के अंक 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 85, यदि शब्द हाइट को 96108921 के रूप में कोडित किया गया है और लूज को 1316162006 के रूप में कोडित किया गया है, उसी भाषा में मोबाइल के लिए कोड किया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक रूप में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो जैसे हो जाएगा प्राध्यापक हो जाएगा, सह-प्राध्यापक हो जाएगा, उसके बाद सहायक प्राध्यापक, पहले प्राध्यापक हो जाएगा, उसके बाद सह-प्राध्यापक, उसके बाद सहायक प्राध्यापक, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 87, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चों को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, चौथे बच्चों को कितना अंश मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, प्रयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 88, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 89, सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके
5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। पारिश्रमिक में उनके हिस्से कितना है? तो ऑप्शन बी 3400 और 2200 रुपया। प्रश्न संख्या 90। ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 160। प्रश्न संख्या 91। तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 92। दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितना है? ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 93। एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति क्रमशः कितना है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 94। समीकरण 1/x + 1/y = 8, 1/y + 1/z = 12, 1/z + 1/x = 10। तो संतुष्ट करने वाला x का मान क्या है? ऑप्शन बी 1/3 सही होगा। प्रश्न संख्या 95। एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3972। प्रश्न संख्या 96। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.1/2% छात्राएँ थीं। छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.1/2% सफल हुए तथा 342 छात्राएँ असफल हुई। असफल छात्रों की संख्या क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 380। प्रश्न संख्या 97। -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्या कौन सा है? तो -2/6 और 2/6, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 98। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। पिता की उम्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 99। नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है। उसका लाभ परसेंट कितना होगा? ऑप्शन है 20%। प्रश्न संख्या 100। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75। प्रश्न संख्या 101। x पे पावर a अंडर ब्रैकेट b माइनस सी, फिर कॉमा x पे पावर b अंडर ब्रैकेट c माइनस a, कॉमा फिर x पे पावर c अंडर ब्रैकेट a माइनस b का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। प्रश्न संख्या 102। यदि अंडर ब्रैकेट 3/4 पे पावर -6 गुना अंडर ब्रैकेट 4/3 पे पावर -8 बराबर 3 अंडर ब्रैकेट 3/4 पावर n, तो n का मान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 103। 4 पे पावर -1 प्लस 8 पे पावर -1 अंडर ब्रैकेट प्लस 1 बटा अंडर ब्रैकेट 3/2 पे पावर -2 का सरलीकृत रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 104। यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c बराबर 1/3 माइनस 5/9 और c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4, तो a b c d का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8:6:10:9। प्रश्न संख्या 105। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोबालमिन। प्रश्न संख्या 106।
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्दी। प्रश्न संख्या 107, जो मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बनिक पदार्थ। प्रश्न संख्या 108, फारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, -459.4 डिग्री फारेनहाइट। प्रश्न संख्या 109, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। प्रश्न संख्या 110, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना है? ऑप्शन बी, 7 से कम। प्रश्न संख्या 111, 1 गीगाबाइट बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 224 मेगाबाइट। प्रश्न संख्या 112, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीनीकरण। प्रश्न संख्या 113, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। प्रश्न संख्या 114, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 115, मस्तिष्क के कौन सी भाग रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो ऑप्शन सी होगा, जैसे रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। प्रश्न संख्या 116, भू स्थिर उपग्रह घूमता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिर ऊंचाई पे। प्रश्न संख्या 117, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिक विचलित होता है? ऑप्शन ए, बैगनी। प्रश्न संख्या 118, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 119, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय का कुल ऊर्जा कितना होगा? ऑप्शन ए, स्थिर रहती है। प्रश्न संख्या 120, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। 30 प्रकार से बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के सेकेंड शिफ्ट में जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका 120 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया है। इसलिए जो भी महिला कैंडिडेट इस परीक्षा में सम्मिलित हुई हैं, वे लोग अपना यहाँ से आंसर मिला सकती हैं कि उनके कौन से प्रश्न के उत्तर सही हो रहे हैं। ठीक है, इस बार कटअप काफ़ी कम जाने की संभावना है, विशेषकर महिला कैटेगरी में, क्योंकि सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और अभी जैसे कल बीपीएससी के चेयरमैन सर के द्वारा ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि पहले +2 की रिजल्ट आएगी, उसके बाद 9, 10 की आएगी और अंत में प्राथमिक शिक्षक की रिजल्ट आएगी। तो वैसे कैंडिडेट जिनका कि ऊपर में सिलेक्शन हो जाएगी, वे लोग हैं कि प्राथमिक शिक्षक में नहीं आएंगे काउंसलिंग में। इसीलिए प्राथमिक शिक्षक वाले में अगर किसी के कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की काफ़ी संभावना होगी। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।